हुई तो उसे ही हमने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कह दिया, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आई उसे ही हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कह दिया। तो पहले आप कहे पढ़े थे एक्सियल और टेंजेंशियल या रेडियल और टेंजेंशियल, तो जो रेडियल था वही अब वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, और जो टेंजेंशियल था वही अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। बात समझ गए? सुने होंगे गंगाधर ही शक्तिमान है, वैसे ही कहानी है। रेडियल कंपोनेंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड रेडियल कंपोनेंट इज वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर हो गई बातचीत? तो ये एक सिंपल सा कंपोनेंट था। लास्ट पॉइंट जो डिस्कस कर रहे थे दैट वाज डिप। क्या डिस्कस कर रहे थे? डिप, tan फाई, यही निकाल के गए थे हम लोग, tan फाई BV बाई BH। तो वो जो डिप मिला उसे ट्रू डिप कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू डिप। क्या कहते हैं? ट्रू डिप। क्या कहते हैं? तो डिप क्या हो गया कि अगर माना जाए कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो रिजल्टेंट कंपोनेंट जो है वो इधर आएगा, मानते हैं? दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है उसे ही हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप। अब यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है ट्रू डिप। इसका क्या मतलब है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू डिप? अगर यह एंगल ऑफ डिप मैग्नेटिक मेरिडियन में बना है तब तो यह ट्रू डिप है, और उसके अलावा किसी अलग प्लेन में बनेगा तो उसे अपरेंट डिप कहते हैं। आई होप समझ में आ गया ट्रू डिप और अपरेंट डिप क्या है, और ये अलग अलग प्लेन नहीं समझ में आए होंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रू डिप। ठीक है, एंगल ऑफ डिप इन मैग्नेटिक मेरिडियन, एंगल ऑफ डिप इन मैग्नेटिक मेरिडियन एंगल ऑफ डिप इन मैग्नेटिक मेरिडियन इज ट्रू डिप। मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल ऑफ डिप आता है उसे ही हम लोग ट्रू डिप कहते हैं। एंगल ऑफ डिप इन मैग्नेटिक मेरिडियन इज ट्रू डिप। मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल बनते हैं उसे ही हम लोग ट्रू डिप कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अगर ये बात मान लिया जाए कि यह मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन है, एमएन का मतलब हुआ मैग्नेटिक नॉर्थ, पूरा लिख देता हूं, बाद में शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एमएन। तो हम मान के चलते हैं कि इसी डायरेक्शन में अपने को BH मिलता है। BH क्या हो गया? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आपको अर्थ कैसी नजर आती है, गोल या फ्लैट? फ्लैट ही नजर आ रही है, अब दिखती है आपको गोल? ये जी तो फ्लैट ही दिख रहा था। इसमें वर्टिकल कंपोनेंट आपके लिए नीचे होगा और टेंजेंशियल कंपोनेंट बिल्कुल ऐसे होगा, होगा ना? तो वही कह रहा। तो ये निकल गया आपको BH। और BH ही आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट। क्लियर है? बताया आपको कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट था वही आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। गंगाधर ही शक्तिमान है, याद रखें। ठीक है। तो और ये हो गया आपका रेडियल कंपोनेंट ही आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। ये रेडियल कंपोनेंट, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाती है।
ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और ये जो एंगल बना दिस इज ट्रू डिप, क्योंकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन में बना है। कहाँ बना है? मैग्नेटिक मेरिडियन में। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर tan फाई इज इक्वल टू BV बाई BH, वर्टिकल कंपोनेंट बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एयर फाई इज ट्रू डिप, फाई को हम लोग ट्रू डिप कहते हैं। अब बात करेंगे अपरेंट डिप का, तो इसे पहले लिख लीजिए। कॉपी हो गया तो आगे बढ़ा। चलिए अब बात करेंगे अपरेंट डिप के ऊपर। अपरेंट डिप क्या है उसे देख लीजिए। व्हाट इज एन अपरेंट डिप? हटा दो इसे। ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रैकेट ही कहाँ लिखे हैं, मेरे को तो यही नहीं पता चल रहा। यहाँ पर ये हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ, M सबस्क्रिप्ट N। अब बात करते हैं अपरेंट डिप का। तो अपरेंट डिप में क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। ये था ट्रू डिप, यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख दो अपरेंट डिप का। Angle of dip in a plane other than magnetic meridian is apparent dip। तो मैग्नेटिक मेरिडियन को छोड़ के कोई भी दूसरा प्लेन ले लीजिए। तो दूसरा प्लेन लेने का क्या मतलब है? ये लाइन तो वही रहेगी। अभी मैं कोई दूसरा प्लेन आपके सामने बनाता हूं। ये हो गया दूसरा प्लेन। इसे कोई भी प्लेन ले ले, प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा थीटा,
अगर यह प्लेन जियोग्राफिकल मेरिडियन है, जरूरी नहीं कि ज्योग्राफिकल ही हमेशा ले लें। यहाँ पर एग्जांपल के लिए कोई प्लेन लेना है जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं होना चाहिए, तो हमने ज्योग्राफिकल मेरिडियन ले लिया। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसे हम लोग डेक्लिनेशन कहते हैं। थीटा इज डेक्लिनेशन। पहले ये चीज हम लोग देख लेंगे, डेक्लिनेशन। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज डेक्लिनेशन। एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज डेक्लिनेशन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को हम लोग डेक्लिनेशन कहते हैं। अरे म्यूट भाई संतोष, म्यूट ना करो। सॉरी सर, गलती से हो गया। चलो तो यहां तक समझ आ गया आपको? देखिए दूसरा प्लेन कहने का क्या मतलब है समझिएगा। डायग्राम बन गया आप लोगों का? नहीं बनाइए तो। यदि कॉपी हो गया तो बताइए, आई एम वेटिंग फॉर दैट। चलिए यहां देखेंगे, जैसे ये बुक देख लीजिए, ये बुक तो नजर आ रही होगी, ठीक है। ये मान लेते हैं, अभी ऐसा देख लेते हैं, अभी ऐसे भी नजर आता होगा। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन है, मान सकते हैं। तो इसी डायरेक्शन में बीएच है, तो अगर बीएच का डायरेक्शन कहूं तो ये ब्लू पेन का जो डायरेक्शन है वो बीएच का डायरेक्शन है। इससे कुछ एंगल पर यह मिला ज्योग्राफिकल मेरिडियन, तो ये जो एंगल बनी, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। आया समझ में? व्हाट इज थीटा? तो अब वर्टिकल कंपोनेंट तो दोनों प्लेन के लिए एक ही हो जाएगा ना, ये समझ रहे हैं? तो अब बीएच का हम इधर कंपोनेंट लेते हैं और इस प्लेन में अगर डिक्लिनेशन निकालेंगे तो दैट विल बी अपरेंट डिप। समझ गए बात को? किसी को डिक्लिनेशन नहीं आया हो तो फिर से बोलिए, फिर से बता देंगे। डिक्लिनेशन सभी समझ गए? यदि कोई नहीं समझे तो बोलिए, अभी डिक्लिनेशन फिर बता देंगे।
एक रिक्वेस्ट है एक बार और, वंस मोर। ओके, ये आपको बुक नजर आई? तो ये जो डायरेक्शन है, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, और इसी डायरेक्शन में आपका बीएच होगा, इतना तो समझ गया हूँ। अब हम देख सकते हैं कि इस बुक को ऐसा थोड़ा खोल दिया जाए, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है। ये जो प्लेन बन गया, ये ब्लू पेन वाला प्लेन, ये पूरा प्लेन आप ज्योग्राफिकल मेरिडियन मान ली, सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन मान ली। मैग्नेटिक नॉर्थ इधर है आपकी तरफ, इस ब्लू पेन से आता हुआ, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज डेक्लिनेशन। समझ गए व्हाट इज डेक्लिनेशन? दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अब इसके एक कंपोनेंट इधर लिए जा सकते हैं, बीएच कॉस थीटा। अर्थ का एक बच्चा बोल रहा है बीवी बाई बीएच कॉस थीटा के लिख के बैठ गए। वाह, ठीक है। अर्थ का प्लेन तो आपका यही है, अर्थ का प्लेन, ये वाला अर्थ का प्लेन हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन। प्लेन तो नीचे जिस पर आप खड़े हैं वही है अर्थ का प्लेन। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ना, जहां पर आप खड़े हैं, है कि नहीं है? तो किस डायरेक्शन में है? इसी डायरेक्शन में। तब जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है, बार मैग्नेट को हैंग कर दिया, इधर घूम के आ गया, तो यही डायरेक्शन मैग्नेटिक नॉर्थ का डायरेक्शन हो गया। अब यहीं पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ इधर चला रहा है, समझे? ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तीन दोनों के बीच में जो एंगल बना, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। अभी क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है ये। समझ गए सभी लोग? आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। एक तो फार्मूला वार्मूला निकाल के बैठ गए। तो इधर जो है ये बी एच, उसका कंपोनेंट इधर मिलेगा, इसको कहते हैं बी डैश एच। बी डैश एच की वैल्यू हो जाएगी बी एच कॉस थीटा। अब यहां हम बात करेंगे इस प्लेन में, तो इस प्लेन में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर होगी, और ये जो एंगल बनेगा दिस इज φ1, और ये φ1 जो है दैट इज अपरेंट डिप। अब इस अपरेंट डिप की वैल्यू निकालते हैं। ये कहानी हो गई। अब तो समझ में आ गया होगा टूरू डिप और अपरेंट डिप क्या है। ठीक है, पहले तो ये क्लियर हुआ कि वर्टिकल कंपोनेंट रेडियल कंपोनेंट ही है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट ही है। कोई नया बात ये सब है नहीं। रेडियल कंपोनेंट को ही हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट कह दिए, और टेंजेंशियल कंपोनेंट को ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह दिए। याद रखने के लिए एक लाइन बोल दिए, गंगाधर ही शक्तिमान है, तो अब याद रहेगा आपको। यदि कॉपी हो गया होगा तो आगे बढ़े यहां से।
कॉपी हो गया सभी बच्चों का? एक बच्चा पूछ रहा है गंगाधर ही शक्तिमान है, मीन्स क्या हुआ? जैसे रेडियल कंपोनेंट को आप गंगाधर मान लीजिए, तो वर्टिकल कंपोनेंट शक्तिमान हो गया। दोनों एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं। ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट को ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहा गया। समझ गए? तो चले हम लोग आगे बढ़े। क्लियर है ये? हटा दे रहा हूं इसे अब। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया आपके। यहां पर देखेंगे तो बीवी बाई बी एच को ही क्या लिखिएगा, तो ये अपरेंट डिप और ये ट्रू डिप, इन दोनों में रिलेशन हो गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन अपरेंट डिप एंड ट्रू डिप। याद हो जाएगा, ये आसान है। इसमें केवल सही सही पहचान लेना और कुछ नहीं। तो इसमें परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब का लोग परेशान होते हैं। हाँ, एक बच्चे का सवाल जो है, अगर ये मेरिडियन जो है ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, दूसरा जो मेरिडियन है यानी कि दूसरा प्लेन है, वो अगर ज्योग्राफिकल है तभी हम उसे अपरेंट डिप कहेंगे, या कोई और प्लेन है जो कि ज्योग्राफिकल नहीं है लेकिन वो मैग्नेटिक भी नहीं है, तो उसमें अगर हम कोई मेरिडियन अलग ले लेते हैं ज्योग्राफिकल और मैग्नेटिक छोड़ के, तो उसमें जो एंगल ऑफ डिप बनेगा उसे अपरेंट डिप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन डेफिनेशन देखिए ना क्या कहता है, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज डिक्लिनेशन। ये बात हो गई। अपरेंट डिप एक जनरल केस हो गया, एंगल ऑफ डिप इन ए प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन को छोड़ के कोई भी मेरिडियन हो, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो या ना हो, दोनों ही हालत में मैग्नेटिक नहीं है तो उसे अपरेंट डिप कहा जाएगा। समझ गए इस बात को? ज्योग्राफिकल में भी बन गया तो भी उसे अपरेंट डिप कहेंगे। क्लियर है? तो ये आपका बहुत सारे डिप के बारे में बात किया गया। यहाँ पर एक खास डिप के बारे में डायग्राम बनाया गया है जो कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। लास्ट 3 स्टेप में फाइव नहीं, 5-1 ही आएगा। यहाँ 5 आएगा। ये हम लोग इस प्लेन के लिए लिखे हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन के लिए। यहाँ ये 5-1, तो ये 5-1 है। दिस साइड इज बी वी एंड दिस साइड इज बी, ये बी वी बाई बी एच ये लिखा गया। ये तो होती है गलती, पर अभी नहीं हुई है, इत्तेफाक से अभी नहीं हुई है। तो अभी सब काम सही सही हुआ है। अभी अभी और किसी को डाउट है इसमें? है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आ गया समझ में? जल्दी लिख के बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो लेट मी प्रोसीड फर्दर। आई होप ये कॉपी हो गया होगा सभी बच्चों का। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब 2-4 सवाल और निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर लिए थे हम लोग, 15 आ जाइए।
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 गॉस, एस्टिमेट अर्थ डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ जो इक्वेटर है वो कौन सा इक्वेटर है, जियोग्राफिकल या मैग्नेटिक? जवाब दीजिए। मैग्नेटिक, वेरी गुड। ये सब बच्चों का जवाब सही आ रहा है। हम लोग मैग्नेटिज्म का बात कर रहे हैं, तो इक्वेटर भी अपना मैग्नेटिक ही है। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या हो सकता है। यह है क्वेश्चन नंबर 15। बहुत सीधा सीधा बात सब है यहाँ पर, कुछ भी परेशान होने का जरूरत नहीं है। ये हो गया अर्थ, और ये अर्थ की इक्वेटर हो गई, और इसी पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो कैसा है भाई, वो कैसा है? आप कहते हैं कि वो ऐसा है। there is a strong magnet in the interior of earth। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इस m की वैल्यू क्या है? क्योंकि हम यहां तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसे आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे, यही टेंजेंशियल कंपोनेंट है, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि ये हो जाएगा km/r³। और ये एक जानकारी अपने को कुछ दी हुई है वैल्यू। कितना गॉस दिया है देख लें एक बार क्वेश्चन में। ये वैल्यू दी गई है 0.4 गॉस। खेल खत्म हो गया, m निकल जाएगा यहां से, मानते हो? क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो इक्वेटर पर तो यही एक कंपोनेंट मिलेगा ना, और तो कोई दूसरा कंपोनेंट होगा नहीं। इसकी वजह से m बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो बिना अर्थ के अंदर गए हुए, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका स्ट्रेंथ क्या है ये हम पता लगा सकते हैं। अब अर्थ के अंदर जाइएगा तो नहीं जा सकते हैं, जितने भी माइंस है उनकी गहराई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उससे ज्यादा है नहीं। बहुत अंदर जाने पर प्रेशर कम होता जाता है, आपका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत बढ़ते चले जाते हैं। अब उतना अंदर जाएंगे तो आ नहीं पाएंगे, समझ गए? अभी जो लोग माइंस में काम करते हैं उनसे पूछिए तो बोलते हैं, यार लोग मरने के बाद जमीन के अंदर जाते हैं, हमारी जिंदगी तो जिंदगी जमीन के अंदर गुजर रही है। तो वो भी एक अलग कहानी रहती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस बात, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज की, तो अपने को ये जानकारी मिली km/r³ = 0.4 गॉस। बताए थे एक गॉस जो है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है, और k की वैल्यू 10⁻⁻⁷। ये m रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को यदि मीटर में बदल दें और इसका क्यूब कर दें तो मजेदार रिलेशन आएगा ना, मानते हो कि नहीं? सॉलिड है, बहुत बढ़िया। ये 0.4 10⁻⁻⁴, ये 10⁻⁻⁷, और इधर देखेंगे तो 6400 इंटू 10⁻³ क्या मानते? सही है। चलो चिपका दो ये सब वैल्यू को, खेल खत्म हो जाए, निकल जाएगा। तो आई होप ये कैलकुलेट कर लेंगे आप। नाउ इट इज योर कप ऑफ टी। हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। आई होप ये कॉपी हो गया होगा सही बच्चों का, नहीं हुआ है अभी? ठीक है।
कॉपी हो गया मालिक? तो चलिए हटाएं इसे। तो अब कैसे बिना अर्थ के अंदर गए हुए ही हम लोग अर्थ की मैग्नेटिज्म निकाल सकते हैं, ये समझ में आ गया। ये जरूरी नहीं कि अर्थ का मैग्नेटिज्म पता करना है तो अर्थ के अंदर जाए, तो जीते जी जाने की सुविधा नहीं उपलब्ध है। जो गए बताने के लिए आ नहीं पाए। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। सो हाउ इज द जोश टुडे? आज तो लोग थोड़ा सा डरे हुए कम लग रहे हैं। अब ठीक से इरादा कीजिए। बाकी तो अपने हाथ में कुछ है नहीं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। जिंदगी तो एक दिन जानी ही है, डरना किस बात का है। जब तक जिएंगे सर उठा के जिएंगे, मुस्कुराते रहो, टेंशन नहीं है। ठीक है, खुश रहिए, जो होना वो होकर रहेगा, उसमें हम आप लोग कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो थोड़ा ध्यान दें, पढ़ाई करें जम के। मौका मिला है आपको, कस के पूरा ताकत लगा डालिए। ध्यान देते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन है अ शॉर्ट मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 16 की बात हो रही है। म्यू नॉट एम की वैल्यू दी गई है। दिस इज 2 into 10⁻⁻7 वेबर मीटर। ऐसा म्यू नॉट एम का वैल्यू दे दिया है। एक शॉर्ट मैग्नेट है, मतलब ऐसा कोई छोटा सा मैग्नेट है जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें कोई छोटा सा मैग्नेट ऐसा रखा हुआ है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट आप देख रहे हैं, और वो वैल्यू म्यू नॉट एम दी गई है। लाइंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग। इसका जो नॉर्थ पोल है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ के डायरेक्शन में नहीं है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब क्या हुआ, नॉर्थ का 60 डिग्री ईस्ट की तरफ। अगर मैं ये मान लूं कि ये कहानी होती है, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, इंडिया के मैप को रख के ध्यान में बात करते, ऊपर कश्मीर है तो ये नॉर्दर्न एरिया, इधर ईस्टर्न इंडिया, मोस्ट सेफेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। वहां सारे स्कूल स्कूल खुल गए ईस्टर्न इंडिया में, समझ गए। तभी सारा सेफ जगह वहां है, कोरोना भी उनको कुछ ना कर सका। ठीक है, तो अभी याद रहेगा आपका। कोरोना बोला ना ना ना, कुछ नहीं करूंगा, करोना तो नो हो गया। तब आइए ध्यान देते हैं, यहाँ पर जो है आपका बार मैग्नेट रखा गया है तो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो अभी ऐसा 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की ओर 60 डिग्री है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये हो गया आपका बार मैग्नेट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का 60 डिग्री ईस्ट की ओर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी एच। ये सब एक प्लेन में है, बात समझ गए। तो इस प्लेन में इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो बी एच के कारण लगेगा, टोटल के कारण नहीं लगेगा। बात समझ गए, क्योंकि ये सरफेस पे रखा हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट के कारण जो भी टॉर्क वॉर्क लगेगा
तो नॉर्मल के द्वारा बैलेंस हो जाएगा। तो जो भी इस प्लेन में ये घूमेगा वो दैट विल बी बिकॉज ऑफ बी एच। तो ये जो आपका छोटा सा बार मैग्नेट ऐसे रख दिया गया था, तो ये ऐसे घूमेगा और ये घूम के अपने आप को बी एच के पैरेलल कर लेगा। तो वही जानकारी दे रहा है, नेट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज lying in a horizontal north. Find a net horizontal magnetic field at a point north of magnet 0.2 meter away from it. तो यहां पर अब इसके कारण यहां से ये पॉइंट है, इसका डिस्टेंस d दिया हुआ है, d बराबर 0.2 मीटर। इस मैग्नेट के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर आ जाएगा mt, ये m sin 60, इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा mr, जिसे आप लिखोगे m cos 60। अब इस पॉइंट पर एक कंपोनेंट मिलेगा mr के कारण, रेडियल कंपोनेंट, और mt के कारण टेंजेंशियल कंपोनेंट। इन दोनों के साथ साथ यहाँ पर BH भी होगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो अब बात करें, यदि ये बात समझे, इस डायग्राम में किसी को कुछ पूछना है, हमने किया क्या है एक बार फिर से बताता हूं। जो मैग्नेट है उस मैग्नेट के दो कंपोनेंट लिए गए, डिस्टेंस d के पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो mr जो कंपोनेंट है वो d के पैरेलल है और mt जो कंपोनेंट है वो d के परपेंडिकुलर है। p पॉइंट पर mr के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी उसे br नाम दिया गया। उसी p पर mt कंपोनेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी उसे bt नाम दिया गया, यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट के अलावा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी p पॉइंट पर मिलेगी, जिसे हमने BH कहा है। आई होप यहां पर बात समझ में आ गई होगी। तो p पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड की कंपोनेंट हो गई? एक Br, दूसरा Bt, तीसरा BH। इत्तेफाक से Br और BH जो है वो पैरेलल है। समझ आ गई बात? तो नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड का बात करें, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस इज BT माइनस आई कैप इस डायग्राम के हिसाब से, प्लस Br BH J कैप। अब इनकी वैल्यू रख दो, खेल खत्म। अगर इसकी बात करें तो Km/r3, Br की बात करें तो K टू mr/r3, r की जगह पर d आ जाएगा, प्लस BH J कैप। अब वैल्यू चिपका दीजिए, खेल खत्म हो जाता है। तो K की वैल्यू हम लोग लिख देंगे μ0/4π dq। mt की वैल्यू इट इज m sin 60, यहाँ पर sin 60 आ जाता है एक टर्म, डायरेक्शन माइनस आई कैप, प्लस μ0/4π m, यहाँ 2 आ जाएगा, cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, नीचे आ जाएगा dq, प्लस BH। तो ये BH की वैल्यू हो जाएगी, ये डायरेक्शन J कैप। अब यहाँ जो भी चीज की वैल्यू दी हुई है आप इत्मीनान से 1 by 1 पुट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में देखें वैल्यूज किन की दे दी गई है। μ0m की वैल्यू डायरेक्ट है, ये 2 × 10⁻⁻⁷।
रही बात साइन 60 की, तो ये √3/2। 4 पाई यहाँ पर अवेलेबल है। बात अगर डी क्यूब की करेंगे तो ये 0.2 का क्यूब। यहां जाते हैं, ये -i कैप। सभी कुछ मालूम है इसमें। अब यहां देखें तो 2 μ0m की वैल्यू 10⁻⁻⁷। ये 4 पाई 0.2 का क्यूब। cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस BH। अब BH की वैल्यू देखेंगे तो 0.3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। इट इज लाइक दिस। अब ये कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। नाउ दिस इज योर कप ऑफ टी। आई होप ये समझ आ गया होगा। एक बच्चे का क्वेश्चन डायग्राम फिर से समझा दीजिए। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं। आपके पास एक मैग्नेट है, इधर से ये एंगल कुछ थीटा बनाता है। तो इसी मैग्नेट के हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं। एम आर को आप कह दीजिए m cos थीटा, और इसी मैग्नेट का इधर एक कंपोनेंट ले सकते हैं mt, इसे आप m sin थीटा कह सकते हैं। तो ये नॉर्मल तरीका है कि इस पॉइंट P पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करी जाए तो mr के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ मिलेगा, जिसे हम लोग br कहते हैं, और इस mt के कारण मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, जिसे bt कहते हैं। इन दोनों के अलावा अर्थ के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड BH और इस नॉर्थ डायरेक्शन में मिल जाएगी। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो आया है वो यही है, बाकी तो पुरानी ही कहानी है। तो कहीं पर भी एक मैग्नेट के कारण जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का भी इन्फ्लुएंस। तो डायरेक्ट आप अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का बात करेंगे तो वो कठिन है कि सिर्फ इस मैग्नेट के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो उसमें से BH घटाना पड़ेगा। एक बच्चा सवाल पूछ रहा, भाई ओनली वर्टिकल। वर्टिकल कहाँ भाई? अगर ये कागज है तो इस कागज में नॉर्थ इधर होगा, ईस्ट इधर होगा। इसी चीज को ऐसे बना दिया गया है, आपके सामने रखा हुआ है, तो अब इसे आप वर्टिकल कह दीजिएगा। तो ये एक प्लेन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे। अब चूंकि बोर्ड ऐसे बना हुआ है, तो जो लाइन मैं इधर खींच रहा हूं वो आपको ऊपर नजर आ रहा है। और ऐसे भी वर्टिकल का मतलब वाई एक्सिस ले लेते हैं। वर्टिकल और अप दोनों अलग चीज होता है। अप इधर जेड कैप होगा, तो वर्टिकल बोल के उसे अप का संज्ञा मत दीजिए। वर्टिकल इधर ही हो गया नॉर्थ, तो उसमें क्या खराबी है? और अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ पोल के अलोंग ही होती है। किसी भी बार मैग्नेट को आप अरेंज कर रहे हैं तो नॉर्थ पोल की ओर वो दिशा दिखलाता है। इसी बात से साबित होता है कि एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि रख दीजिएगा तो पैरेलल होकर के दिए हुए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाता है। फिर से सुनिए कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, इस मैग्नेटिक फील्ड में आप कोई बार मैग्नेट रख देते हैं तो वो घूम करके इस डायरेक्शन में आ जाता है ना। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का ही काम है बार मैग्नेट को इसको पैरेलल कर दे। तो अब कोई भी मैग्नेट को आप रख रहे हैं तो घूम करके नॉर्थ डायरेक्शन में आ जा रहा है, तो यही बिहेवियर तो हुआ। तो नॉर्थ में आ जाने का मतलब यह है कि अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जो अर्थ सरफेस के पैरेलल है, उसका डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में। ये जैसे ये प्लेन हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहीं पर बात करते हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया।
और इधर हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये नहीं दिख रहा होगा, ऐसे दिखेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अभी इस प्लेन में हॉरिजॉन्टल के कितने डायरेक्शन हो सकते हैं? 360 डिग्री के डायरेक्शन हो सकते हैं। तो उन 360 डिग्री में से किधर होगा? तो जिधर नॉर्थ है उधर होगा। तो इसीलिए बीएच को नॉर्थ के डायरेक्शन में दिखलाएंगे। आई होप यहां पर समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? जल्दी लिखिए, ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट ना करें। कॉपी हो गया बच्चों? कॉपी हो गया हो तो बताइए। ठीक है, तो आगे बढ़ूं यहाँ से मैं। कॉपी हो गया यहाँ तक सभी बच्चों का? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक है क्वेश्चन नंबर 17, इसे देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। A compass needle whose magnetic moment is, एक कंपास नीडल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 60 एम्पियर मीटर स्क्वायर, is pointing geographical north at a certain place where horizontal component of earth magnetic field is, BH की वैल्यू दी हुई है 40 माइक्रो वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो माइक्रो कहने का मतलब हो गया 10 टू द पावर -6 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या टेस्ला भी बोल सकते हैं। एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, इससे टॉर्क जो लगता है उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एंड दैट इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस? यहाँ पर ध्यान दें, ये डायग्राम है, यहाँ लिखा हुआ जीएम, जीएम का मतलब हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और इधर लिखा हुआ है एमएम, इसका मतलब है मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच में ये एंगल थीटा। तो जो बीएच का डायरेक्शन है वो किधर है, और जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो किधर है, इसे देख लीजिए। ये डाइपोल का डायरेक्शन हो गया। और अगर बात बीएच की करूं तो ये डायरेक्शन है आपके बीएच का। तो टॉर्क इस पे लग जाएगा, आप जानते हैं, एम बी एच साइन थीटा।
इसी टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं mvh sin थीटा। वैल्यू रखा जाए मैग्नेटिक मोमेंट की तो 60, bh की वैल्यू 14 × 10⁻⁻6 और इंटू साइन थीटा, और इसे 12 × 10⁻⁻4 बोल सकते हैं। तो साइन थीटा की यदि बात करेंगे तो ये 12/24 यानी कि 1/2 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। अब समझ में आ गया किसी भी प्लेस पर कैसे होती है बीएच। ये बोर्ड वर्टिकल नहीं है, सब प्लेन में रखा हुआ बात। एक तरफ मैग्नेटिक मेरिडियन, इधर ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इसमें फिर से वाले लोग मेरे को जबरदस्त लग रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्शन हो जाता था मैग्नेटिक फील्ड का। यहां पर आप ऐसे एक डाइपोल रख देंगे तो इसके पॉइंट टॉर्क लगेगा, ऐसे कल ही बात किए हैं। ये डायरेक्शन हो गया एम का, एम क्रॉस बी। तो यहां पर डायरेक्शन ये जो है ये बी का डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। इसी डायरेक्शन में बी एच, ये टॉर्क है। तो इस पॉइंट के अबाउट इसमें टॉर्क लगेगा ऐसा, जो इसे घुमा के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल करने का कोशिश करेगा। तो ये सिंपल हो गया बात, इसमें तो कुछ नहीं। आई होप अब तो समझ में आ गया होगा कि एक बार मैग्नेट को यानी कि डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर टॉर्क लगता है एम क्रॉस बी। कल इतना पूरा टेबल बना के देखे थे आप, इलेक्ट्रिक के लिए, मैग्नेटिक के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए, मैग्नेटिक के लिए। आज वही अप्लाई कर रहा हूं। मतलब गंगाधर का एग्जाम्पल ले लिए तो हरकत भी गंगाधर वाली शुरू कर दी। ठीक है, चले आगे बढ़े हम। हम्म? मतलब ये डायग्राम में ठीक है, और इसी डायग्राम को ऐसा बना दिया तो ठीक नहीं है। मतलब हद हो यार। ये क्या है? एक सवाल और है जो एंगल ऑफ डिप के ऊपर बेस्ड है, इसे देख लीजिएगा। इफ φ1 φ2 बी द एंगल ऑफ डिप इन टू वर्टिकल प्लेन। φ1 φ2 जो है एंगल ऑफ डिप है टू वर्टिकल प्लेन में एट राइट एंगल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से कैसे एंगल पर हैं? 90 डिग्री पर।
then show that cot square phi is equal to cot square phi 1 plus cot square phi 2, जहां phi जो है ट्रू डिप होगा और phi 1 phi 2 जो है वो अपरेंट डिप होंगे। और पीछे एक आपको डायग्राम बना के दिखाया गया है, मैं इसे पहले समझा दूं क्वेश्चन को। पहले किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ये तो पता हो, क्वेश्चन नंबर लिख के बताओ तो किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 18, वेरी गुड। इसका मतलब है कुछ लोग जाग रहे हैं, जागते रहो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग जाग रहे हैं, धन्यवाद। अब मेरे को ये बात आने में आनंद आएगा, ठीक है। ये मान लीजिए बुक है, पूरा मानना क्या है ठीक है। और इसके ये दो जो ऐसे ब्लैक पन्ने निकले, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? ये ब्लैक और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ये और ये परपेंडिकुलर है, ये बीच में अलग से चला रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये बीच में अलग से चला रहा, आ जाओ भाई। ये जो डायरेक्शन है आपका, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। मान ली इस बात को, इधर से ये एंगल जो है थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इसमें अपरेंट डिप फाई 1 है, तो इसमें अपरेंट डिप फाई 2 होगा। समझ में आया इतना? और इस प्लेन में ट्रू डिप होगा। तीनों प्लेन के लिए वर्टिकल कंपोनेंट एक ही होंगे। यहां तक किसी को डाउट है तो अभी बोलो। नहीं, जैसे ही मैं क्वेश्चन बना दूंगा एक बंदा खड़ा हो जाएगा, सर फिर से बताइए, इसलिए इसको अभी पूछ लो। ये क्लियर है? ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक नॉर्थ, ये रेड पेन का डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ। तो बीएच किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ के डायरेक्शन में। ये प्लेन 1 और ये प्लेन 2, प्लेन 1 और प्लेन 2 एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है। समझ में आ गया? तो ये एंगल यदि थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये भी समझ में आ गया? चलिए भाई, यहां पर जो डायग्राम आपका दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो बीएच का जो डायरेक्शन होगा वो यही होगा। ये दो प्लेन हो गए, ये प्लेन 1, तो ये एंगल यदि थीटा है तो इधर पीछे मिल रहा है ये प्लेन 2, तो इस प्लेन में ये एंगल क्या बन जाएगा? 90 माइनस थीटा, है ना। तो अब यहां ध्यान दो, ये डायरेक्शन